मनीषा की कॉमेडी छापने से क्या आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्या ये भाई बहन का रिश्ता था? आखिर भाई बहन का प्योर रिश्ता था तो पति पत्नी को अलग करने का क्या रीजन था? मनीषा दिमाग पे क्यों खटक रही थी? मनीषा से इतनी दुश्मनी क्यों थी? मनीषा से सचिन को अलग करने का क्या रीजन था? हेलो फ्रेंड, मैं हूं वंदना। वेलकम करती हूं अपने यूट्यूब चैनल रिएक्शन रोश वंदना में। कैसे आप लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। भाई मुझे तो जैसे मैंने कम्युनिटी पढ़ी मनीषा की, 2-3 बार कम्युनिटी मनीषा ने अपने मनीषा की दुनिया में डाली है ना, उसको आप लोगों ने भी रीड किया होगा। उससे क्या आप लोगों को सेंस लग रहा है कि भाई क्या है, अगर ये नेहा सॉरी जगत दीदी भाई मानती थी तो फिर मनीषा क्यों खटकती थी? मनीषा से ऐसा क्यों बोला जाता था? मनीषा को सचिन से दूर क्यों किया जाता था? मनीषा के खिलाफ सचिन को क्यों कान भरे जाते थे? ये सिर्फ आप लोग सोचो कि कॉमेडी देख करके, कॉमेडी को पढ़ करके सेंस लगाओ कि आखिर मनीषा ने ये क्यों लिखा कि कोई भी तीसरी औरत अगर पति पत्नी के बीच में आती है तो ये होता है। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में दूरियां ला दी गई थी, गलत फहमियां ला दी गई थी। तो इससे साफ पता चल रहा है कि भाई ये रिश्ता जो है कुछ और था, कुछ और ही समझ में आ रहा है, जो कि ओपनली तरीके से अभी शायद इस सोशल मीडिया में नहीं बोला जा रहा है। और इसका हैंड्स खुद सचिन भाई ने एक दिन वीडियो में बोला भी था। बताती हूँ क्या बोला था। बोला ये था कि मनीषा को बैठाल करके किसी ने बहुत ज़्यादा कमरे के अंदर मैनिपुलेट किया था, मनीषा के माइंड वॉश किया था और मनीषा को भड़काया जाता था। तो अब ये जगत दीदी नहीं, किसी और के लिए सचिन ने तब बोला था। तो क्या ये जो कम्युनिटी है हमें और आपको सिर्फ दिखाई दे रही है कि इसमें कुछ गलत लग रहा है? यानी कि उस पूरी ग्रुप मेंबरों को भी समझ में आता था कि भाई मनीषा के साथ कुछ गलत होने वाला है, मनीषा के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो किसी को बर्दाश्त नहीं हुआ होगा। तो उसने शायद मनीषा को बोला होगा कि मनीषा सचिन को कंट्रोल करो और जरा इन मैडम से अलग हटाओ। यानी कि कुछ तो उस गोलमाल था उसमें। इस औरत को मनीषा क्यों खटकती थी? मनीषा से क्या दुश्मनी थी? भाई तुम भाई भौजाई मानती थी, भाई मानती थी, तो आपको तो किसी बीवी को, भाई भौजाई को अलग नहीं करना चाहिए। अपनी भी भाभी के तो बहुत चुपती हो। भला इसी तरीके भाई को कान भर के देखो, भाभी के खिलाफ भाभी को अलग करके देखो। तो यहाँ मनीषा क्यों खटकती थी हर चीज में? मनीषा से इतनी बातें क्यों हो जाती थी? मनीषा विलेन क्यों लगती थी? मनीषा इतना क्यों? मनीषा की कम्युनिटी पोस्ट जो है उसको देख करके काफ़ी आप लोगों को लग रहा होगा कि वो लड़की बोले कि मेरा रिश्ता इतना ख़राब हो चुका था, मैं रातों दिन रोती थी, वीडियोस मेरे साथ में नहीं आते थे। जो हस्बैंड मुझे 3 महीने के अंदर मेरी ससुराल से लेकर के बाहर रहने चला गया, जो हस्बैंड मुझे इतना प्यार करता था, जो एक एक चीज़ मानता था, और यहाँ तक कि सासू माँ अगर हमें कुछ कहती थी तो उसे बुरा लगता था, तो 3 महीने में, शादी के 3 महीने बाद हमें लेकर के बाहर चले आए। मेरी वजह से एक मकान लिया, मुझे सब कुछ किया, और आखिर ये औरत इंटर करी मेरे हस्बैंड की लाइफ में, तो मेरी ज़िंदगी तहस नहस हो गई। मतलब हम लोग वीडियोस तक नहीं बनाते थे, हम पूरा टाइम रोते थे, लड़ते थे, झगड़ते थे, सब कुछ होता था। तो भाई जहाँ बहन भाई का रिश्ता होगा वहाँ मनीषा को शक कैसे होगा? भाई शक कैसे होगा? क्यों शक होगा? वो तो कुछ उसको भी एहसास हो रहा होगा, कुछ और जो ग्रुप में क्रिएटर थे उनको भी एहसास हो रहा होगा, जिसकी वजह से शायद ये लोगों ने मनीषा को एक डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट हो हिंट्स देने की कोशिश करी थी कि भाई मनीषा अपने हस्बैंड को समझाओ। क्योंकि भाई दूसरी लड़की को कोई नहीं बोल सकता, बोलेगा तो वो जब कहते ना सिंपैथी लेना होता है, जब व्यूज बटोरने होते थे, जब सब्सक्राइबर इंक्रीज करने होते थे, तो बेचारी बन करके, मासूम चेहरा बन करके रोते हुए सबको एकदम अपने जाल में ले लेती। और जब झांसी की रानी बनना होता था, जब किसी को मुंह तोड़ जवाब देना होता था, जब सब्सक्राइबर बढ़ गए थे, जब घमंड सर के ऊपर बोलने लगा चढ़ के, तो पूरी फैमिली के साथ आकर के भाषणबाजी लंबी लंबी देती थी ये, मतलब ये औरत। और इतना नेगेटिव, इतना
घटिया बोलते थे सब, पूरी फैमिली आकर के कि पूछो। नो डाउट मुझे बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, मेरे कमेंट भी करा अभी वीडियो में आकर के कि सचिन की फैमिली तो कंट्रोवर्सी है, सचिन तो हर जगह जाता है कंट्रोवर्सी करता है। तो भाई मैं एक बात यहाँ और बोलना चाहूँगी, सचिन नो डाउट कंट्रोवर्सी करते हैं, कहते हैं एक नाम दे दिया जाता है इंसान का, शायद सचिन का इस टैग लग गया है कि कंट्रोवर्सी करता है, सब जगह जाता है, झगड़ा करता है, लेकिन मानते हैं, फिर भी हम मानते हैं सब चीज़। लेकिन क्या वो औरत पूरी सही है? क्या वो औरत पूरी सही है? क्या वो औरत पूरी सीधी है? क्या वो औरत की पूरी फैमिली सीधी है? क्या आप लोगों को पूरा सामने दिखाई नहीं दे रहा है कि वो बंदा मन्नतें मांगते हुए, इतनी बड़ा ट्रैवल्स करते हुए वहाँ तक गया, खाना नहीं खाया, बेइज्जती कराई, रोता रहा, हॉस्पिटलाइज हो गया, फिर भी उसमें रहा। उस औरत ने गेट से बाहर भगा दिया बेइज्जती कर करके। उस औरत की वजह से डिवोर्स तक दोनों पति पत्नी की बात गई। उस औरत ने उसकी मनीषा को मतलब इतना कुछ भला बुरा बोला। उस औरत की वजह से सचिन डिप्रेशन में गए, हॉस्पिटलाइज हुए। क्या वो औरत पूरी तरीके से सही है? हम मानते हैं कि सचिन ठीक है, आप लोग जैसे बोलो कि सचिन कंट्रोवर्सी करता है, फिर से उसका नया मुद्दा आ गया। लेकिन इस टाइम में हमें नहीं लगता है कि सचिन को अभी गलत बोलना, क्योंकि सचिन को बहुत गालियाँ पड़ चुकी, सचिन को बहुत ज़्यादा पोक किया गया, सचिन को उल्टा सीधा जितना लोगों ने बोलना था बोल दिया। कमेंट के थ्रू बोलते हैं लोग, रिएक्शन चैनल वाले सालों से सचिन के पीछे पड़े हैं, इतना कुछ धोते हैं सचिन को, इतना कुछ बोलते हैं। लेकिन अभी मैं यही बोलूँगी, सचिन को गलती का एहसास हुआ, कम से कम गलती एहसास हुई, कम से कम मनीषा से उन्होंने गलती मानी, कम से कम फेस जो है सामने दिखा सचिन को, कम से कम सचिन को एहसास हुआ कि हाँ मुझे यूज किया गया। और इस औरत की वजह से मैं पूरी फैमिली से, मैं अपनी खुद की बहन से, मैं खुद की वाइफ से भी रिश्ते खराब कर रहा था। लेकिन ये तो मासूम बनी रहती थी, ये तो भोली बनी रहती थी, ये तो पति के नाम पर व्यूज लेती थी, ये तो रोने का नाटक करती थी, ये तो दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल लेडी, सबसे इनोसेंट, सबसे दुख की मारी थी। मुझे पता है बहुत गुस्सा आ रहा है। एक इंसान अगर आपको इतना मानता है, वो गाली खा रहा है, तो आप क्या उसके प्रति एक्शन नहीं ले सकते हो? क्या आपके घर तक वो गया तो आप अपने फैमिली मेम्बर से ये नहीं बोल सकते हो कि नहीं अब यहाँ तक वो इंसान आया है, मेरे लिए इतना कुछ किया उसने, तो कम से कम मैं उसके बारे में उसको यहाँ के बुला करके तो नहीं वापस कर सकती हूँ। यहाँ तक कि लोगों ने कमेंट किया कि ये नीतू को भी ऊँच करके फेंकेगी, नीतू को भी किसी दिन इसको फेस चेहरा देखेगा। तो इसका मतलब नीतू को बुलाया, नीतू दीदी को बुलाया तो गया था कि आना है, बट तुम्हें वीडियो नहीं बनाना है, इंगेजमेंट में आना है, लेकिन तुम्हें वीडियो नहीं बनाना है, व्यूज़ हम ही लेंगे पूरे। इसीलिए शायद उन्होंने एक शॉर्ट वीडियो तक नहीं बनाया, उन्होंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। तो आप सोच सकते हो कि भाई जैसे आज किसी ने बोला जा करके, भाई साहब ऋषि मुनि जो लक्ष्मण जैसे भाई हैं उनके उसमें, कि भाई सचिन भाई तो लाइव में आकर के आपकी पूरी फैमिली की धज्जियाँ उड़ा रहे हैं, आप लोगों की भी उड़ा रहे हैं। तो इन्होंने कमेंट क्या किया है, मैंने तो थोड़ा कमेंट पढ़ा, इन्होंने कमेंट क्या किया है वही लक्ष्मण भाई कि भाई वो तो कंट्रोवर्सी फैमिली है, 4-5 ब्लॉगर है उस घर में तो हो जाता है। तो ये बात तो सही है कि 4-5 घर में जो ब्लॉगर होंगे कुछ ना कुछ चीज़ें दिखाई देंगी। तो इन्होंने क्या किया है, ये कंट्रोवर्सी फैमिली, ये कंट्रोवर्सी करता है, तब नहीं आपको समझ में आया था ये कंट्रोवर्सी करता है? जब आप अपने लिए एक एक चीज़ सचिन से पूछ रहे थे, जब सचिन से चैनल के बारे में एक एक चीज़ सीख रहे थे, जब सचिन आपको आगे बढ़ा रहे थे, जब सचिन आपको एक एक चीज़ें सिखा रहे थे, तब आपको ये रियलाइज़ नहीं हुआ था? तब नहीं जानते थे? तब आपको सिर्फ यूज करना था, तब सब आपको सिर्फ सरिता और सरिता जेठू जी थे और सचिन से सिर्फ फ़ायदा चाहिए था। आज फ़ायदा मिल गया यूज एंड थ्रो। मैं तो यहाँ ये कहना चाहूँगी सचिन की मम्मी को, देखिए मैं भी उनके खिलाफ बहुती हूँ, जहाँ वो गलत होती है बहुओं के खिलाफ जो भी बोलती हैं, जो भी चीज़ गलत होती है मैं बोलती हूँ, लेकिन वो अगर कोई चीज़ घर में बहुएं नहीं करती हूँ लेके आती हैं, लेकिन अगर बहुओं के खिलाफ बाहरी इंसान या बच्चों के खिलाफ बाहरी इंसान अगर कुछ बोलता है तो वो आंटी अपने बच्चों की लाइफ नहीं ख़राब करती हैं, तुरंत एक्शन लेती हैं।
जब ये डिवोर्स वाली बात हुई थी, कमेटी सचिन ने छापा था, उस समय पे आंटी ने वहां से बुला लिया था शिवान दोनों को और बैठकर समझाया था, बैठकर दोनों को, और ये बोला था, शायद आज भी ब्लॉग में पढ़ा होगा, जिसने जिसने देखा था वो भी मेरी बात से एग्री करेगा कि सचिन मनीषा कभी अलग नहीं होंगे, उनके साथ मैं बैठी हूँ और सचिन मनीषा को मैं बिल्कुल भी अलग नहीं होने दूंगी। मनीषा के साथ कुछ भी गलत नहीं होगा, मैंने उन्हें समझा दिया है, मनीषा वही करेगी, सचिन वही करेगा। मुझे बहुत उस टाइम अच्छा लगा था। मुझे कम से कम ये लगता है कि ठीक है आंटी अपने जो भी चीज़ें हैं बहुओं की चलो दिखाती है, लेकिन अपने बच्चों के साथ गलत नहीं होने देती हैं। बाहरी इंसान तो गलत बिल्कुल नहीं कर सकता, स्टाइल लेती हैं और अपने बच्चों को उस जगह पर रखती हैं। तो कम से कम जहाँ एक गार्जियन ऐसा होगा वो उस घर में तो कुछ भी नहीं हो सकता। और उस माँ की कहीं हाय और उस बहन की हाय, उस बहन का धैर्य, उस माँ की धैर्य, कहीं ना कहीं आज इतने क्रिएटर जो जिनको जिसको इस औरत ने बदनाम किया है, यहाँ तक कि सरिता जी की प्रेगनेंसी का भी मजाक उड़ाया, प्रेगनेंसी का मजाक उड़ाया। जिस सरिता जी की वजह से 20 सब्सक्राइबर थे, 20,000 सब्सक्राइबर थे या 50,000, जिस सरिता जी ने उनको यहाँ ला के खड़ा किया, सरिता जी की जरा सी बात चुभ गई तुमको। क्यों? क्योंकि तुम बन गई ना, अब तुम्हें अब किसी की जरूरत नहीं है, वैसे अब सचिन की जरूरत नहीं है। तो भाई भाई बहन का रिश्ता था, अच्छा था, तो मनीषा अगर मना भी करती थी तो पहले क्यों नहीं हटी तुम? ये सब सालों से हमें लग रहा है मुद्दा चल रहा, कभी कभी ये चीज़ें हो रही हैं, बीच बीच में हिंट दी जा रही है कि मनीषा नेहा से चिढ़ती है, मनीषा जगत दीदी से चिढ़ती है, मनीषा को ये दिक्कत है इन लोगों के रिश्ते से। मनीषा को बहुत सारे लोगों ने, और क्रिएटर का भी नाम सचिन ने खोल लिया कि मनीषा को और हमारे जगत दीदी के रिश्ते के लिए भरा गया था कान, मनीषा को भड़काया गया था। ये तो खुद सचिन ने कबूला है। तो इसका मतलब कि उस ग्रुप में जितने क्रिएटर्स हैं उनको दिखाई दे रहा था, या तो वे सचिन दिल से बहन मानते थे, सचिन वो कुछ काम करना नहीं चाहते थे, यहाँ पे कुछ और लेवल का सोचा जा रहा था, या फिर ये चीज़ें होंगी जिसकी वजह से जगत दीदी के घर वाले, फैमिली वाले भी क्या सोच रहे होंगे, या फिर तो इसी वजह से मनीषा को कहीं ना कहीं हिंट से दी जा रही थी, और जिसने हिंट दी वही बंदा बदनाम भी हो गया, क्योंकि तब सचिन को शायद आंखों से दिखाई नहीं दे रहा था, पट्टी बंधी थी। आज सचिन को चलो अपनी गलती का तो एहसास हुआ, कहीं ना कहीं वो अपनी गलती माने, अपनी वाइफ की रिस्पेक्ट करी, अपनी वाइफ के लिए खड़े तो हुए। लोगों ने तब भी बोला कि एक हस्बैंड कैसा है कि दूसरे इंसान को दे सकता है। बहुत सारे हमें चैनल बने थे, अरे वीडियोस बने थे कि वो औरत ऐसे मनीषा को बोल रही है कि तेरे जैसे बहुत सारे 36 है मेरे, लाखों की लाइन लगी लड़कों की। भाई तो वो कैसे बोल सकती है? तो ये मैंने सचिन ने दिया था, शायद ये पावर दिया था सचिन ने कि भाई आप ऐसा बोल सकते, क्योंकि दिल से वो बहन बड़ी मानता था अपने से, इसलिए शायद दिया होगा। लेकिन वहाँ तो कुछ और ही चल रहा था। आखिर वही हमें यही लग रहा है कि मनीषा की जो कमेटी पढ़ते हैं तो उससे यही लगता है कि चलिए लड़ाई कंट्रोवर्सी एक अलग होता है, मनीषा की जो कमेटी छपी है उसका मतलब कुछ और निकल रहा है, उसका एक एक पॉइंट कुछ और निकल रहा है, इसका मतलब कुछ और था। बहुत अच्छा हुआ कि ये दोनों एक हैं, और मैं यही कहना चाहूँगी कि अगर मुझे अब सचिन अगर ऐसे कुछ दिखाई दिए करते हुए, या कुछ मनीषा को नहीं माना, या फिर कुछ ऐसा हुआ, तो मैं देखिए मैं सचिन को भी नहीं छोड़ूंगी। मैं क्या, हर एक रिएक्शन चैनल वाले, क्योंकि मैं ओपनली बोलती हूँ, गाली गलौज नहीं करती हूँ किसी को, अब शब्द भाषा नहीं यूज करती हूँ, बट मैं ओपनली एकदम बोलती हूँ। मेरा क्योंकि मेरा ना, जो इंसान गलत होता है मैं उसके खिलाफ खड़ी होती हूँ, नहीं तो मैं बहुत अच्छे से रिएक्शन देती हूँ। तो मुझे आज कहीं ना कहीं ये जो आप लोग बोल रहे हो कि सचिन का फिर एक काम है वो कंट्रोवर्सी करता है, उसने फिर से नया एक मुद्दा छोड़े, लो भाई साहब इधर सचिन गलत नहीं है, अब मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि इधर उस औरत ने पूरा अपना असली रूप जो है दिखा दिया है। जब से एंगेजमेंट हुई, कहीं ना कहीं रिएक्शन चैनल वालों को धमकी दी, रिएक्शन चैनल वालों को उल्टा सीधा बोला, बददुआएं दी, पूरी फैमिली ने बददुआएं दी, एक लेवल जो है अलग उठ के चला गया था घमंड का। वो शायद आज चकना जो कहते हैं ना घमंड, तो रावण का नहीं चला, तो ये फिर किस चीज़ की मूली है? खेत की। तो वो घमंड ना सर चढ़ कर बोलने लगा था, जो कि अब डाउन होगा। अब यही पब्लिक जो है ना वहाँ पहुँचाती, फिर यही पब्लिक यहाँ पहुँचाती। तो कहते हैं जिस मनीषा एक पत्नी के साथ गलत हुआ, जिस घर के माँ बाप भाई बहन के साथ गलत हुआ, जिस
ने दिल से रिश्ते निभाए, जिसने इतना कुछ किया, उसके साथ गलत तो ये तो होना ही था। एक दिन सच्चाई तो बाहर आनी ही थी। आई होप आप लोग समझे होंगे इस चीज़ को। अभी और कुछ बोलेंगे, और भी बहुत कुछ बोलेंगे, और भी बहुत कुछ बताएंगे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब कर लेना चैनल को।